So hello everyone, I welcome you all to Let's Crack UPSC CSE. So in today's session we will discuss China's gene giant harvest data for from millions of women. ये एक बहुत मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है क्योंकि चाइना कंटिन्यूस बेसिस पे जो अपना डोमिनेंस है स्पेसिफिकली जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट हैं उस पर काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है. स्पेस टेक्नोलॉजी की बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इवन मिलिट्री का एरिया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बहुत सारे एरियाज़ में चाइना कंटिन्यूस बेसिस पर अपना जो डोमिनेंस है वो इंक्रीज़ कर रहा है. अभी हाल में जो एक न्यूज़ पब्लिश हुई है उसमें ये हाईलाइट किया गया है कि चाइना की एक कंपनी वो जो जीन्स हैं उनकी हार्वेस्टिंग कर रहा है. मतलब जो जीन्स हैं, जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है, जीन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उनको एनालाइज करके जो डेटा है वो क्रिएट कर रहा है. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो डेटा है वो क्रिएट कर रहा है और ये डेटा डिराइव भी किया गया है मिलियंस ऑफ वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड. तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है. तो इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या पॉसिबल है कि चाइना कैन गो फॉर ह्यूमन वेरिएंट. जैसे कोरोना वायरस है उसके कई सारे वेरिएंट है. वेरिएंट का मतलब होता है कि जैसे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में जो बदलाव हो जाते हैं तो एक नए तरीके की आपकी जो स्पीसीज़ है वो देखने को मिलती है. उसमें कुछ उसके जो फीचर्स हैं उसमें बदलाव देखने को मिलता है. तो क्या ऐसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके चाइना ह्यूमन वेरिएंट प्रोड्यूस कर सकता है? क्या चाइना को क्या एडवांटेज हो सकता है? मिलिट्री एरिया में सुपर सोल्जर की तरफ क्या वो जा सकता है? उसे फार्मा एरिया में खासतौर से जो फार्मास्यूटिकल है वहाँ पे क्या एडवांटेज होगा? और प्रीलिम्स में फिर आखिर में देखेंगे क्या प्रश्न आपका बन सकता है. तो जो सोर्स है बेसिकली ये जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन के पीछे जो एक बहुत बड़ा सोर्स है वो क्या है कि रॉयटर्स के द्वारा उसके वेबसाइट पे और ट्विटर पे भी अगर आप देखोगे तो ये न्यूज़ पब्लिश हुई है और उस न्यूज़ के अंदर ये हाईलाइट किया गया है कि जो प्रीनेटाल टेस्ट का मतलब होता है कि जैसे प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे जो टेस्ट है वो आपके कंडक्ट कराए जाते हैं. ब्लड सैंपल और दूसरे सैंपल्स लेके जानने का प्रयास किया जा सकता है कि जो बेबी है या जो प्रेगनेंसी के दौरान क्या कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ तो नहीं है, या जो फीटस है या जो बेबी है उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है. तो इसलिए कई सारे सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, कई टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और उससे फिर कई इन्फॉर्मेशन कंक्लूड किया जा रहा है. अब जो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है उस कंपनी का नाम है BGI, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है और इस कंपनी के द्वारा कई सारे ऐसे टेस्ट किट क्रिएट किए गए हैं जो कि इस प्रीनेटाल टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. तो जो टेस्ट जो ब्रांड है जिस टेस्ट को डेवलप किया गया है इस BGI के द्वारा उसका नाम है निफ्टी नाम से ये टेस्ट है. और इस टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है? नॉन इन्वेसिव फीटल ट्राइसोमी. बेसिकली जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ये जानने के लिए कि कोई बच्चा है उसको डाउन सिंड्रोम है कि नहीं. डाउन सिंड्रोम भी वी कैन से कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है. क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से जो बच्चा है उसका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है. तो उसको टेस्ट करने के लिए ये जो निफ्टी नाम का जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाता है जिसको नॉन इन्वेसिव फीटल ट्राइसोमी वाई भी कहा जाता है. तो जब ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है तो इसमें कई सारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिलोंग मदर से भी कर सकती है और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो बेबी की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो भी वी कैन से वो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्ट की जाती है. ऑल्दो जो नाम होता है वो नाम आपका कंपनी के पास नहीं होता. अब होता क्या, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारा एक बड़ा रीजन है, सपोज करो इंडिया है. अब इंडिया में किसी ने या फिर यूनाइटेड किंगडम, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम है या फिर USA है, किसी भी देश का एग्जांपल ले सकते हैं और वहाँ पे एक लार्ज पॉपुलेशन है, उसने ये जो निफ्टी टेस्ट है वो करवाया है. अब निफ्टी टेस्ट कराया क्यों जाता है? क्योंकि कभी भी जब भी प्रेगनेंसी होती है तो उसमें एक प्रकार से चेकअप के रूप में होता है कि क्या कोई एबनॉर्मलिटीज़, फीटस को एबनॉर्मलिटीज़ है तो नहीं. तो अगर मान लो 100 टेस्ट भी होते हैं तो उसमें बहुत ही रेयर होता है किसी को ऐसा एबनॉर्मलिटीज़ होती है. एक केस एबनॉर्मलिटीज़ हो गया, 99 केस जो है उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डाउन सिंड्रोम जैसा प्रॉब्लम नहीं होता. लेकिन क्योंकि टेस्ट सबने कंडक्ट किया है इस वजह से सैंपल तो सबसे लिया जाएगा और इस सैंपल के माध्यम से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो जेनेटिक डेटा है वो जेनेटिक डेटा आपका कलेक्ट कर लिया जाएगा. और ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कई पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसे आज बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं. अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने जा रहे हो या अगर आप डिजिटल स्पेस का जब इस्तेमाल करते हो वहाँ भी एक मैटर ऑफ कंसर्न क्या हो जाता है? डेटा एक मैटर ऑफ कंसर्न होता है. हम डेटा प्राइवेसी की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट डेटा प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं. इसी तरीके से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए और उसका कोई दूसरा पर्पस विदाउट एनी कंसेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी बन जाता है. अब जो ये चाइनीज़ कंपनी है BGI नाम की, ये जो कंपनी है ये प्रीनेटाल टेस्ट, ये जो टेस्ट किट है ये लगभग 52 कंट्रीज़ में इसने बेचा है. अक्रॉस द वर्ल्ड इसने
कई जगहों पे वी कैन से कि इसने जो है ये जो टेस्ट किट है उसको सेल की है। अब कई एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो ये कंपनीज़ है, चाइनीज़ जीन कंपनी है, इसका कोलैबोरेशन है चाइना की मिलिट्री के साथ। चाइना की मिलिट्री मतलब जो पीएलए है, पीएलए के साथ इसका कोलैबोरेशन है। अब जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसके द्वारा लेकर आया जाता है, इस जो कंपनी बीजीआई के द्वारा जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आया जाता है वो शेयर किया जाता है इस मतलब जो मिलिट्री है या पीएलए के साथ वो शेयर किया जाता है। और ये जो डेटा है ये अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन है अक्रॉस 52 कंट्रीज़ में इन्होंने किट बेचा। और भी जगहों पे, कई जगहों पे इनडायरेक्टली ये किट अपना सेंड करते होंगे निफ्टी नाम से। और ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो शेयर की जाती है मिलिट्री को, जो चाइनीज़ मिलिट्री उसको शेयर किया जाता है, ऐसा क्लेम आपका किया जा रहा है। अब ये जो स्टेप है ये मैटर ऑफ कंसर्न क्यों हो जाता है? ये मैटर ऑफ कंसर्न इसलिए हो जाता है क्योंकि धीरे धीरे जो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपकी आ रही है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी भी एरिया, किसी भी रीजन में जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी चाइनीज़ मिलिट्री के पास जो है वो अवेलेबल कराएगी। अब इसमें इसको एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो बीजीआई है, मतलब जो बीजीआई कंपनी है आपकी, जो ग्रुप है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके सारा का सारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा। इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से इसे काफ़ी अधिक, मतलब जो, क्योंकि मिलिट्री के साथ शेयर किया जा रहा है तो चाइनीज़ जो मिलिट्री है उसको बहुत अधिक इकोनॉमिक एडवांटेज भी होगा और उसे बहुत अधिक मिलिट्री एडवांटेज भी होगा। कहा जाता है कि अगर ह्यूमन जीनोम के बारे में जितना अधिक इंफॉर्मेशन होगा, जानकारी होगा, तो फ्यूचर में इसका बहुत बेनिफिट हो सकता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो पॉपुलेशन है किसी भी रीजन की, यूके की, यूएसए की या वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है, अगर सारी उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चाइनीज़ मिलिट्री के पास है, तो बाद में अगर वो चाहे तो ऐसा कोई वेरिएंट वायरस का, बैक्टीरिया का क्रिएट, मतलब खास तौर से वायरस का ऐसा वेरिएंट वो क्रिएट कर सकता है जो कि स्पेसिफिकली उस पॉपुलेशन को टारगेट करे। इस चीज़ के बारे में भी कई स्टडी हाईलाइट करती हैं कि कोई भी जो पॉपुलेशन है उसके जो फीचर एट्रीब्यूट है उसके जेनेटिक लेवल पर काफ़ी अधिक निर्भर करते हैं। तो अगर आपके पास उसकी पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी, पॉपुलेशन में जो जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं अगर उस सब का इन्फॉर्मेशन होगी, तो आगे चल के ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक एज चाइना को प्रोवाइड कर सकता है। और ये फ्यूचर में अक्रॉस द वर्ल्ड एक बहुत बड़ा इशू और एडवांटेज भी चाइना को दे सकता है और दूसरी कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो सकता है। जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं या दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उनका ये मानना है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और दूसरे पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि कई सारी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं, जैसे बहुत सी रेयर डिजीज़ेज़ हैं, बहुत सी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, या कोई भी डिजीज़ अगर देखी जाए तो उसमें अगर किसी भी दवा को बनाना है, फार्मास्यूटिकल को या किसी दवा को बनाना है उस बीमारी के खिलाफ, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि पूरा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास होना चाहिए। आप जो भी दवा बनाओगे तो वो दवा और ज़्यादा अफेक्टिव तभी हो पाएगी जब आपके पास एक प्रॉपर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज, जो नई रिफॉर्म्ड या जो हाईली सोफिस्टिकेटेड जो दवाइयाँ फ्यूचर में बनेंगी वो बेस्ड होंगी सर्टेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पर। और इन दवाइयों को बनाने में चाइना बहुत आगे हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी वो ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे वो गैदर कर रहा है। दूसरा कहा गया कि इन्हांस्ड सोल्जर, चाइना ये भी कोशिश कर सकता है कि अलग अलग पॉपुलेशन ट्रेट में जो अच्छी अच्छी जीन्स हैं, बहुत सारी ऐसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि अच्छे, मतलब अगर कई स्टडीज़ अगर आप स्टडी करोगे तो इसमें हाईलाइट किया गया कि जो ट्रेट्स होते हैं, ह्यूमन ट्रेट्स होते हैं, वो ह्यूमन ट्रेट्स रिलाई करते हैं आपके जेनेटिक मेकअप के ऊपर भी कई हद तक रिलाई करते हैं। तो जो भी अच्छे ट्रेट हैं उनसे रिलेटेड कुछ जीन्स होंगी, उन जीन्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और उन जीन का इस्तेमाल करके जो जेनेटिकली इन्हांस्ड सोल्जर्स हैं वो बनाए जा सकते हैं। ये एक एडवांटेज चाइना ले सकता है। तो मतलब एक इकोनॉमिक एडवांटेज भी लेने की कोशिश करेगा और एक मिलिट्री एडवांटेज भी लेने की कोशिश करेगा। फिर आपका इंजीनियर्ड पैथोजेंस भी वो बनाया जा सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल वो ऐसे बैक्टीरिया क्रिएट कर सकता है, ऐसे फंगस क्रिएट कर सकता है, ऐसे वायरस क्रिएट कर सकता है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़
की जो पॉपुलेशन है उसको टारगेट करे, उनके फूड सप्लाई को टारगेट करे। कई सारे, जैसे अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो इवन एग्रीकल्चर में भी कई सारे जो वायरस बैक्टीरिया है उनका इम्पैक्ट होता है। तो ऐसे पैथोजेंस को क्रिएट किया जा सकता है जो कि ऐसे डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को अफेक्ट कर सकते हैं, फिर फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। इवन जो पॉपुलेशन है उसको टारगेट किया जा सकता है नए तरीके के वेरिएंट्स जो है वो क्रिएट करके। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल जो चाइना है वो कर सकता है फॉर इनहैंस सोलर्स, मतलब ह्यूमन वेरिएंट भी वो क्रिएट कर सकता है, और जो पैथोजन वेरिएंट क्रिएट करेगा उससे पॉपुलेशन को भी टारगेट कर सकता है, और जो फूड सप्लाई है, फूड सप्लाई कैन ऑल्सो बी टारगेटेड। अब मैटर ऑफ कंसर्न इसलिए बन जाता है क्योंकि कई रिपोर्ट्स हैं, रॉयटर की भी रिपोर्ट अगर आप देखें तो उसमें भी ये चीज़ हाईलाइट की गई है कि जो डीएनए डेटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे ये टेस्ट आपका कंडक्ट किया जा रहा है, प्रीनेटाल टेस्ट जो भी कंडक्ट किया जा रहा है इस निफ्टी टेस्ट का इस्तेमाल करके, बीजीआई ग्रुप के द्वारा जो ये टेस्ट क्रिएट किया गया है, और फिर ये टेस्ट करके जो भी डेटा जनरेट होता है वो डेटा स्टोर कहाँ होता है, तो डेटा स्टोर होता है चाइना गवर्नमेंट फंडेड जीन डेटाबेस में। सो होना ये चाहिए था, पहला पॉइंट ये हाईलाइट किया गया कि ये कंपनी का कोलैबोरेशन है चाइना की मिलिट्री के साथ, मतलब पीएलए के साथ कोलैबोरेशन है। अब इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन इस आर्गूमेंट को क्या कर रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपकी आएगी वो इंफॉर्मेशन या जो डेटा है वो गवर्नमेंट फंडेड जीन डेटाबेस में स्टोर किया जा रहा है। अगर प्राइवेसी पॉलिसी की बात करें जो कि निफ्टी टेस्ट वेबसाइट के अंदर मेंशन्ड है, उसमें साफ साफ कहा गया, ये चीज़ लिखी गई है कि डायरेक्टली रेलिवेंट टू नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी इन चाइना, मतलब कोई भी डेटा अगर ज़रूरत पड़ता है चाइना की सरकार को, चाइना को मिलिट्री को, जो कि कंसर्न है नेशनल सिक्योरिटी से, नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी से, उस केस में जो भी डेटा जनरेट हो रहा है उस डेटा को चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जा सकता है। अब अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या कोई बच्चा है छोटा, है ना, तो उसका डेटा कैसे किसी देश के नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकता है। तो मेनली जो एक कंसर्न अराइज हुआ है, जो कि कहा जा रहा है कि ये एक तरीका है जिससे कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी पॉपुलेशन है उसका एक्सट्रैक्ट किया जाए और उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाए डिफरेंट एडवांटेज के लिए। ह्यूमन जीनोम है उसका एक मैपिंग किया जाए, और जो एडवांटेज है फार्मास्यूटिकल में या फिर इन्हेंस्ड जो आपके जेनेटिक सोल्जर्स हैं उनको बनाने में, या फिर जो पैथोजेंस वेरिएंट्स हैं उनको बनाने में, वो आपका इस्तेमाल किया जाए। अगर चाइना के अप्रोच की बात की जाए तो चाइना ने एक डिफरेंट अप्रोच को फॉलो किया है। कैसे डिफरेंट अप्रोच को फॉलो किया है? 2019 में उसने ये चीज़ हाईलाइट की है कि जो जेनेटिक डेटा है वो भी एक नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। इवन जो बाहर की कंपनीज़ हैं, जो फॉरेन रिसर्चर्स हैं, वो चाइनीज़ पॉपुलेशन के डेटाबेस को एक्सेस ना कर सके, जेनेटिक डेटा को एक्सेस ना कर पाए, इसको उन्होंने इंश्योर किया है। इसके लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। लेकिन दूसरे देश में अगर देखा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए है या ब्रिटेन है, वहाँ पे ओपन साइंस पॉलिसी है। ओपन साइंस पॉलिसी की वजह से जो रिसर्चर्स हैं वो पॉपुलेशन के जेनेटिक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो चाइना ने पूरे तरीके से अपने पॉपुलेशन का जो डेटा है उसको देने से या उसको पूरे तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन यूएसए और ब्रिटेन या वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो ये जेनेटिक डेटा है वो जेनेटिक डेटा एक्सेस किया जा सकता है। सो इस पूरे इशू में ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में, जैसे कोरोना वायरस का भी एक केस आपका सामने है, और ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे जो ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है या जो जेनेटिक लेवल पे जो चेंजेस करके कई सारे जो मैनिपुलेशन करके एक एडवांटेज लेने की कोशिश की जाती है, तो इसमें एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है वो करना बहुत ज़रूरी है। और आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेट्स सी क्वेश्चन आपका क्या फ्रेम हो सकता है प्रीलिम्स का। सो बिफोर आई स्टार्ट लेट मी इन्फॉर्म यू, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। टॉप के जो इंडिया के एजुकेटर उनसे आप जुड़ सकते हैं। ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं, SPLIV कोड अभी आप इस्तेमाल करते हैं तो जो अमाउंट है, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है 8 से 14 जुलाई का, तो यहाँ पे 25% प्लस 10% प्लस 10%, मतलब टोटल आपका 45% का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। इसमें आप मेरे ही कोर्स नहीं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के 80+ एजुकेटर्स जो उनके सारे कोर्सेज, बैच कोर्सेज सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। आप अगर 2 ईयर्स का लेते हैं तो उसमें आपको 1 ईयर एक्स्ट्रा भी मिलता है, और जो टेस्ट सीरीज़ अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको मतलब टेस्ट सीरीज़ तो आपको इसमें मिलेगा ही, और जिसमें 80 टेस्ट हैं, जिसमें 30 आपके मेंस के टेस्ट हैं। तो ये ग्रेट आपके पास अपॉर्चुनिटी, इसका बेनिफिट आप जरूर से उठा सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एप्लीकेशन ऑफ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी? जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पहला आपका है, पहला जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट है
इट कैन हेल्प टू क्योर रेयर डिजीजेस, दूसरा है इट कैन क्रिएट ह्यूमन वेरिएंट। तो यहाँ पे दोनों ही अगर देखोगे रेयर डिजीजेस को क्योर करने के लिए फैसिलिटेट हो सकता है। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कि आपके जो डीएनए हैं, डीएनए के सेगमेंट्स में जीन्स प्रेजेंट होते हैं और इन जीन्स में अगर सर्टेन चेंजेस कर दिए जाएं, कई सारे ऐसे आपके आज के समय में जैसे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें फिर ये जीन मैनिपुलेशन किया जा सकता है और ये आपका जो रेयर डिजीज़ है उनके क्योर करने में भी हेल्प कर सकता है और ह्यूमन वेरिएंट को क्रिएट करने में भी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट है, सही है आंसर जो है 1 और 2। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यू कैन यूज दिस कोड दैट इज SPLIB। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।